खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी थी कि मैं ना जो है वो पैसिव इनकम के रिलेटेड बना रहा हूँ वीडियोस वगैरह, जिसमें जो भी फ़ोटोग्राफ़र हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो ये सारी वीडियोस जो हैं उन्हीं के रिलेटेड हैं। तो अगर आप भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फ़ोटोग्राफ़र हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है। और इससे पहले क्योंकि मेरी चीज़ें जो है ना वो बहुत सी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने बहुत कुछ बताया है कि आप किस तरह पैसिव इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी जाके देख लें। और आज जो है ना, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ लोगों के पास ना प्रॉब्लम्स आती है कि जब वो फाइल्स को सेव कर रहे होते हैं ना एडोब इलस्ट्रेटर में, तो जब वो शटर स्टॉक या वायर स्टॉक या वेक्टीज़े, ये तीन साइट्स हैं, तो यहाँ पर जैसे ही वो अपलोड करते हैं तो वो उनको एक एरर शो होता है। वो एरर भी स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगा, आपको नज़र आ जाएगा। बट वहाँ पे उनको एरर शो होता है, तो आज हम उसी एरर को ख़त्म करने वाले हैं कि उस एरर को किस तरह रिमूव किया जाए। वो किस तरह ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो एरर आपके पास शो ना हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह जो है वो अपनी जो है वो ईपीएस फाइल सेव करनी है एडोब इलस्ट्रेटर की, किस किस फॉर्मेट में सेव करनी है, किस तरह सेव करनी है, ताकि जब आप अपलोड करें तो आपके पास कोई एरर शो ना हो। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। बल्कि उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो उसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है ना वो हम इस पे काम कर सकते हैं, मतलब किस तरह फाइल को सेव करना है और फिर जाके अपलोड करना है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे लिख लेना है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेना है आपने अपना लैपटॉप में या पीसी में, जहाँ भी आपने करना है। तो मैं भी इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेता हूँ। ये पता नहीं, पहले तो सही चल रहा था, अब क्या मसला हो गया है। इलस्ट्रेटर में भी तो ये ओपन हो रहा है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह जो है वो अपनी फ़ाइल को सेव करना है, किस तरह आपने आर्टबोर्ड क्रिएट करना है ताकि आपके पास जो है ना वो प्रॉब्लम ना आए। बहुत से लोगों के पास प्रॉब्लम्स आती है, जिसका मैंने वो अटैच कर दिया था कि बाज़ा वो कहते हैं कि आपकी जो फ़ाइल है वो EPS 8 या 10 में सेव नहीं है, या फिर आपका जो है वो आर्टबोर्ड के अंदर जो है वो चीज़ें कवर नहीं है बल्कि वो एरिया बाहर जा रहा है। तो इस वजह से भी एरर आते हैं। तो आपने आर्ट बोर्ड के अंदर ही चीज़ों को मैनेज करना है। वो सारा कुछ मैं इधर अभी बताऊंगा कि किस तरह होगा ये सारा कुछ। तो ये देख लें, इस तरह का आपका ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर लेंगे, न्यू। तो यहाँ पे हम साइज़ जो है वो रख लेंगे। मोस्टली मैं तो यही रखता हूँ 2000 बाय 2000 पिक्सल। ये हम यहाँ से ये जो है ब्लीड एरिया इसको छोड़ दें, ये पिक्सल्स में रखना है आपने, ठीक है, किसी और उसमें नहीं कर देना। यहाँ से RGB ठीक है, हाई कर दें यहाँ से, ये सही है। बाकी किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना, बस क्रिएट कर लेना है। आई थिंक ये, एक मिनट, पता नहीं क्या वजह है, स्लो चल रहा है मेरा काफ़ी, कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा खैर छोड़े, जो भी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ना एक काम करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपने एक इसके बैकग्राउंड पे एक, मतलब जो है वो ऐड कर देना, बैकग्राउंड ऐड कर देना है। तो हमारा 2000 बाय 2000 था ना, तो उसी सेम उसी साइज़ का कर लेंगे। तो ये यहाँ पे हमने कर लिया ऐड, इसको सेंटर कर लेते हैं और इसको कर देते हैं लॉक, लगा देते हैं। यहाँ से लेयर पे आके इस लेयर को हम कर देते हैं लॉक, ताकि ये कोई छेड़छाड़ी ना हो इसके अंदर। तो अब करना ये है कि अब जैसे ही हम लोग, मतलब यहाँ पे अगर देख लें, ये स्टार्स बनाता हूँ मैं, तो इसको ये ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कलर इसका, ये ब्लैक कलर हो गया। इसकी कॉपीज़ कर लेते हैं, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करके, ये बस मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ।
आपने जो भी चीज़ मतलब बनानी, जैसे कि ये समझ लें कि हमारा ये कुछ चीज़ें जो है वो तैयार हो गई हैं, हमारा जो भी वेक्टर्स है वो तैयार हो गया है। तो अब आपने करना ये है कि जब आपने इसको सेव करना है ना, तो सबसे पहले आपने एक तो जिसको ये लेयर्स को आपने ये लॉक किया था इसको अनलॉक कर देना है, ठीक है। ये लॉक नहीं होनी चाहिए। ये लॉक मैंने इसलिए किया था कि जब हम सेलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को तो ये बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको लॉक कर दिया था कि ताकि ये सिलेक्ट ना हो। और दूसरा आपने ये देख लें, आपकी जो भी चीज़ आपने बनानी है वो इसके अंदर आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ रही हो, अगर यहाँ पे आएगी तो वो आर्ट बोर्ड से बाहर चली जाएगी, और आर्ट बोर्ड से बाहर जाने का मतलब है कि आपकी फ़ाइल शटर स्टॉक पे, वैक्टीज़े पे, वायर स्टॉक पे अपलोड आप नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये सेंटर में होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने जो सेव करना है वो फाइल पे आना है, इसके बाद सेव एज़ करना है। सेव एज़ करने के बाद हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं इधर बाहर ही। ये इसका नाम लिख लेते हैं, एक मिनट, लैंग्वेज चेंज, स्टार डिज़ाइन। तो अब एडोब इलस्ट्रेटर की हमने EPS में सेव करना है, इलस्ट्रेटर EPS, ये देख लें इलस्ट्रेटर EPS। इस पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे ऑप्शन आ रहा है यूज़ आर्ट बोर्ड, इस पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये इसको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना। और यहाँ से हमने करना है सेव। सेव करने के बाद आपने यहाँ से इलस्ट्रेटर, ये देखिए यहाँ से आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं। मोस्टली ये 2020 में करता है, लेकिन आपने ये 2020 में नहीं करना। आपने यहाँ से 8 10 सेलेक्ट करना है या 8 सेलेक्ट करना है, इन दो में से किसी एक में कर सकते हैं। तो मैं तो ये 10 में ही करता हूँ। तो आपने फाइल को इलस्ट्रेटर 10 EPS में करना है, बाकी छोड़ दें, किसी सेटिंग को कुछ नहीं छेड़ना, कुछ नहीं करना। ओके है, आपने यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ से आपकी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल जो है वो सेव हो गई है। अब चेक कर लेते हैं उधर जाके। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है इलस्ट्रेटर की फ़ाइल स्टार डिज़ाइन वाली सेव हो गई है। तो अब हम चले आते हैं शटर स्टॉक पर, ठीक है। शटर स्टॉक की वेबसाइट ओपन करते हैं। एक मिनट, बल्कि आपको एक और भी बता दूं। अच्छा, ये स्टार डिज़ाइन है, ये भी है, तो इसको ना, इस स्टार को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इस फाइल को सेव करते हैं अगेन हम इस फाइल को सेव करते हैं, सेव एज़, ठीक है। सेव एज इलस्ट्रेटर EPS में, EPS स्टार डिज़ाइन 02 कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। और अब हम सेव कर लें इलस्ट्रेटर 2020 में। अब ये देखिए, अभी मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा क्या होगा। तो हमारे पास ये दो फाइल्स आ गई हैं, एक स्टार डिज़ाइन जो हमने EPS 10 में सेव किया था, और ये स्टार डिज़ाइन 2 जो कि 2020 में सेव है हमारा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे हम अपने, लाजमी सी बात है आपका अपना अकाउंट होगा, ये मेरा अपना अकाउंट है। तो शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर अकाउंट आपने ओपन करना है। तो भाई एक मिनट, तो यहाँ पे आपने ना ऐड करना है, ऐड अपलोड मीडिया पे जाना है आपने। अपलोड मीडिया करने के बाद, मेरा असल में थोड़ा सा मेरे ख्याल से इंटरनेट पता नहीं स्लो क्यों है, समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर आपने वो फाइल सेलेक्ट करनी है। किधर गई ये फाइल हमारी, ये देख लें, स्टार डिज़ाइन 02 स्टार डिज़ाइन वाली जो फाइल है हमारी, वो हमारी है EPS 10 में, और स्टार डिज़ाइन 02 वाली जो फाइल है वो है हमारी 2020 EPS फाइल में। तो अभी यहाँ पर देखें, वो फाइल को रिजेक्ट करेगा और रीज़न बताएगा, जबकि हमारी जो स्टार डिज़ाइन वाली फ़ाइल है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और दूसरी फ़ाइल जो है वो हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी। ये देखें, अभी हम यहाँ से अपलोड हो चुकी हैं। इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के फ़ौरन ही बाद ये बता देगा हमें। यहाँ से ये थोड़ा सा टाइम लेता है, प्रोसेसिंग करता है, फाइल्स को चेकआउट करता है। ये देखें, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद सम ऑफ योर कंटेंट, क्लिक हेयर फॉर डिटेल। ये देखें, स्टार डिज़ाइन वाली जो हमारी फ़ाइल थी EPS 10 में हमने सेव की थी, वो अप्रूव हो गई है, वो यहाँ पे आ गई है। जो कि दूसरी फाइल थी वो हमारी नहीं हुई। यहाँ पे हम क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। ये देखें, एरर, स्टार डिज़ाइन 02, ये वो फाइल थी जो हमने EPS 2020 में की थी। यूर वेक्टर इज़ नॉट कंपेटिबल विद एडोब इलस्ट्रेटर वर्जन 8 और 10।
रीसेव योर फाइल विद वन ऑफ दिस वर्जन सेलेक्टेड अंडर EPS ऑप्शन एंड ट्राई अपलोडिंग इट अगेन। तो मतलब आपको समझ आ गया होगा कि ये फ़ाइल जो है वो आपकी एडोब इलस्ट्रेटर वर्जन 8 और 10, 8 या 10 में सेव नहीं है बल्कि किसी और में है, तो हम ये फ़ाइल इसको अप्रूव यहाँ पे नहीं कर सकते। बट ये वाला मसला उधर नहीं होता एडोब स्टॉक वेबसाइट पर, बट यहाँ शटर स्टॉक हो गया, वायर स्टॉक हो गया, वैक्टीज़ी होगा, इन वेबसाइट पर ये मसला होता है। तो इस मसले का हल वही है कि आपने जो फ़ाइल है वो इलस्ट्रेटर 10 में करनी है सेव। तो अब आपको बेहतर समझ आ गई होगी, ये देख लें, ये आप पढ़ भी लें, मैंने आपको सुना भी दिया, बता भी दिया है। जो हमारी दूसरी फ़ाइल थी जो हमने EPS 10 में सेव की थी वो देखें ये अप्रूव हो गई है। जस्ट हमने इधर क्लिक करना है अभी, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन देना है, इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, लोकेशन दे देनी है, और उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स इसके कुछ ऐड कर देने हैं, तो आपका काम हो जाएगा। फिर आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आपकी पेंडिंग में चली जाएगी। पेंडिंग में जाने के कुछ ही 1-2 दिन के अंदर ही आपको बता देगा कि भाई आपकी फ़ाइल अप्रूव हो गई है या नहीं हुई। अप्रूव नहीं होगी तब भी वो बता देगा। बट यहाँ पर जो आपके पास ये वाला मसला आ रहा था, मेरे ख्याल से अब आपको बेहतर समझ आ गई होगी कि किस तरह इसको जो है वो हल किया जा सकता है। इसी तरह आपने जो है ना वो EPS 10 या 8 में सेव करनी कोशिश करें। EPS 10 में कर लें। मैं मोस्टली जो है वो EPS 10 में ही सेव करता हूँ अपनी फाइल्स, ताकि किसी भी वेबसाइट पर अपलोड करते टाइम कोई मसला ना हो। बट ये वाला मसला जो है वो आपको एडोब स्टॉक और गेटी इमेजेस इन साइट्स पर तो नहीं आएगा, बट वायर स्टॉक पर जब आप अपलोड करेंगे, जब आप शटर स्टॉक पर अपलोड करेंगे, जब आप वैक्टीज़े पर अपलोड करेंगे कंट्रीब्यूटर अपने कंट्रीब्यूटर अकाउंट से, तो तब आपके पास ये वाला मसला आ सकता है। बल्कि आ सकता नहीं, बल्कि आएगा, लाजमी सी बात। तो बेहतर है कोशिश करें कि इलस्ट्रेटर 10 में ही सभी फाइल्स को सेव करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपकी रिव्यू में चली जाएगी। रिव्यू होने के बाद आपकी फ़ाइल जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी होगा वो आपको बता देंगे। तो बस यही तक थी ये वीडियो आज के लिए। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगर किसी को फिर भी कुछ समझ ना आए, किसी की फ़ाइल्स अप्रूव ना हो रही हों, तो वो मुझे बता सकता है। और दूसरा ये भी है कि आपने जो फाइल्स यहाँ पे अपलोड करनी है ना, तो कुछ लोग बैनर्स बनाते हैं, मतलब जैसे कि रेस्टोरेंट के हो गए, तो आपने ना जब बैनर्स बना भी लें तो तब भी आप लोगों ने जो है ना वो उसके ऊपर पिक्चर्स वगैरह नहीं लगानी कहीं किसी साइट से उठाकर, वो भी आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और आपकी कीवर्ड्स और टाइटल जो डिस्क्रिप्शन है ये आपकी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने स्टार की लोगो अपलोड किए हैं और ऊपर इधर मैंने मून लिख दिया और मून के रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड कर दी हो, तो वो तब भी फाइल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो मैच नहीं होगी। मतलब चीज़ और होगी, नाम और होगा, तो वो आपकी रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कब भी रिजेक्ट हो तो अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ आपका ठीक होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपने अगर मेरी वो अडोब स्टॉक वाली वीडियोस और वायर स्टॉक वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी जाके देख लें, मैंने उनमें फुल डिटेल में बता दिया है। और शटर स्टॉक भी आज सारा कुछ कंप्लीट है, वो भी देख लें कि किस तरह जो है वो आप इससे पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। बाकी आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तो आप लोगों ने बताना है कि अगर कहीं पे कोई भी मसला हो। तो बाकी मेरी ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे सीख कर अपनी अर्निंग कर सकें, ठीक है। बाकी फ़ोटोग्राफ़र के लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनकी JPEG फ़ाइल होती है तो उनका कोई इशू नहीं होता। ये सिर्फ वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए थी कि आपने जो फ़ाइल है वो आपने सही तरीके से सेव करनी है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी। आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, टिकटॉक पर रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ।